Good morning, dear students. This is your science teacher, and today I am going to teach you the remaining part of our chapter fifth. Okay, what is the name of our fifth chapter? Acid, base, and salt. इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, एंड सॉल्ट हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। हमने कुछ नेचुरल एसिड्स के बारे में डिस्कस किया जो बहुत सारे फ्रूट्स में हमको मिलते हैं, एंड बेसिस के कुछ एग्जांपल देखे कि बेस क्या होते हैं और किन किन से मिलते हैं, और उनको हम कैसे आइडेंटिफाई, कुछ को हम टेस्ट करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसका टेस्ट सोर होता है, एसिड का बेस का बिटर होता है, एंड सॉल्ट का सॉल्टी होता है। बट हम सभी को टेस्ट नहीं कर सकते, कुछ एसिड बहुत ही हार्मफुल होते हैं, कुछ बेस बहुत हार्मफुल होते हैं जिन्हें हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम कुछ इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, जिनमें से हमने कुछ इंडिकेटर्स देखे थे। कौन कौन से? हमने लिटमस डिस्कस किया था, एंड कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स भी हमने डिस्कस किए थे। जैसे कि हमने एग्जांपल के लिए हमने क्या देखा हुआ था, लिटमस पेपर देखा हुआ था। देन हमने चाइना रोज भी हमने देखा हुआ था। लिटमस पेपर के एक्सट्रैक्शन से हम टेस्ट कर सकते हैं, एंड चाइना रोज को एज इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। ये इसका एक्सट्रैक्शन अगर एसिड से मिक्स होता है तो वो पिंक कलर देता है। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर वो पिंक हो रहा है मीन्स वो क्या है, एसिड है, और अगर वो ग्रीन में कन्वर्ट हो रहा है मीन्स वो बेस है। ओके, देन अनदर केमिकल इंडिकेटर इज देयर, दैट इज फेनोल्फथलीन। फेनोल्फथलीन एक केमिकल इंडिकेटर है जो other वो if anyone asks to you what is the definition of indicator, so what are you saying? So the definition of indicator is that the chemical substance which is used to identify the nature of other chemical substances is known as indicators. ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो अदर केमिकल सब्सटेंस के नेचर को आइडेंटिफाई करने में यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। उनका नेचर कैसे पता चलेगा कि वो एसिडिक हो सकते हैं, वो बेसिक हो सकते हैं, या फिर वो सॉल्टी, सॉल्टी मीन न्यूट्रल हो सकते हैं। ओके, देन फिनोल्फथलीन की बात करें तो फिनोल्फथलीन एक केमिकल है। अभी तक हमने जो पढ़े थे टर्मरिक और ये सभी नेचुरल थे, और फिनोल्फथलीन एक केमिकल इंडिकेटर है। ये पिंक कलर देता है इन केस द सॉल्यूशन इज बेसिक। अगर हम इसको किसमें, बेसिक सॉल्यूशन में अगर इसको करते हैं, यूजुअली इट इज अ कलरलेस सॉल्यूशन। ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है, लेकिन जब इसको अगर बेसिक सॉल्यूशन में आप ऐड करेंगे फिनोल्फथलीन को, तो इट गिव्स पिंक कलर। बट व्हेन यू मिक्स विद द एसिड, इट शोज नो चेंज। इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ये कलरलेस ही रहेगा। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके पास जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। हम इसको उसमें मिक्स करेंगे, अगर वो कलरलेस ही रहता है इट मीन्स वो एसिड है, और अगर वो पिंक कलर देता है तो वो क्या है, बेस है। और यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इनमें 3 हेक्सागोनल रिंग्स हैं, एक पेंटागोनल रिंग है, एंड दो एडिशनल ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ये इसका एक केमिकल स्ट्रक्चर है। ओके, एंड अब हम आ जाते हैं फिनोल्फथलीन के बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दिस इज अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एंड इट इज कम्स ऑलवेज इन योर एग्जाम। ये हमेशा एग्जाम में आता है। तो न्यूट्रलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन आपको नेम से क्लियर हो रहा होगा व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन। जैसे कि हमने देखा कि दो तरीके का एसिड एंड बेस का नेचर होता है, एसिड एंड बेसिक। और जब वो दोनों ही नहीं होता, न्यूट्रल होता है, तो हम उसको बोलते हैं न्यूट्रल। अब वो न्यूट्रल होता कैसे है और न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हम कब बोलते हैं वो हम देखते हैं। द रिएक्शन between when when the reaction is occur between an acid or a base, जब एसिड और बेस के बीच में जब रिएक्शन होती है, इट गिव अ सॉल्ट। ये एक सॉल्ट बनाते हैं रिएक्शन से। एसिड और बेस रिएक्ट आपस में जब करते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं एंड वाटर बनाते हैं। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। The reaction between an acid or a base and give a salt and water is known as neutralization reaction. Acid and base react to each other to nullify. ये एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं टू ईच अदर टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, और ये एक दूसरे के इफेक्ट को नल कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं।
ओके, लेट अस कंसीडर सिंपल रिएक्शन। एक सिंपल रिएक्शन देखते हैं जिसमें हमने क्या लिया हुआ है, एक सैंपल लिया है NaOH का जो कि एक बेस है। Na मीन सोडियम, OH मीन हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। एंड एड ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट HCl, उसमें हम क्या ऐड करेंगे, डाइल्यूट HCl। HCl मीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक एसिड है। तो हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, NaOH लिया हुआ है, ब्रैकेट में एक ही लिखा हुआ है, उसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन है वो एक्वस फॉर्म में है। एक्वस फॉर्म मींस उसमें वाटर है नहीं, लेकिन वाटर के कुछ पार्टिकल्स उसमें ऐड हैं। ओके, ये लिक्विड नहीं होगा, लेकिन इसमें कुछ वाटर के पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे। तो उस स्टेट को हम बोलते हैं एक्वस स्टेट। तो यहाँ पर एक्वस स्टेट में होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड हम उसमें किसकी ड्रॉप ऐड करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। ओके, जब दोनों की रिएक्शन होती है तो दे फॉर्म अ एन ए, इसका Na और इसका Cl, ये मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं NaCl, जो कि होता है एक सॉल्ट, जो हमारा टेबल सॉल्ट है, जिसे हम डेली अपने फूड में यूज करते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है वो बन जाता है। एंड जो बचा हुआ है क्या है, देखो 1H एंड 2H और O, एक H2O का मॉलिक्यूल बन जाता है लिक्विड स्टेट में। ओके, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Therefore, while suffering from acidity, it is prescribed to antacid, which are bitter in taste, that is they are base. Means जब हमको कभी भी एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटी से सफर कर रहे होते हैं, तो हमेशा डॉक्टर या कोई भी हमें क्या प्रेस्क्राइब करते हैं कि आप एक एंटासिड लो। एंटासिड मींस बेस, जो एसिड का एंटी होता है उसको हम एंटासिड बोलते हैं। तो एसिड का एंटी कौन होता है, बेस। तो हम एक बेस लेंगे, जैसे एसिड है, जो हमारे HCl ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोमक में। जब ज्यादा ज्यादा HCl सीक्रेट हो जाता है तो हमें एसिडिटी होने लगती है, तो एक एंटासिड प्रेफर किया जाता है। तो जनरली हम इनो यूज करते हैं, आपने देखा होगा इनो का टीवी पे एड भी देखा होगा। तो उसमें भी क्या होता है, एक बेस प्रेजेंट रहता है, और वो बेस होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और उसका केमिकल नेम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वो एक बेस है। जब वो बॉडी के अंदर जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो वो क्या करेगा, एच मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जब ये बॉडी के अंदर जाएगा तो जो एसिड था उससे रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा, MgCl2 सॉल्ट बना लेगा, एंड वाटर पार्टिकल वेपर की फॉर्म में वहां से रिलीज हो जाएंगे या प्रेजेंट रहेंगे लिक्विड फॉर्म में। तो ये क्या बन गया, फिर सॉल्ट बन जाता है, जो नेचर में कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। यहाँ पर जो सॉल्ट बना था वो भी कैसा था, न्यूट्रल था। सॉल्ट सॉल्ट न्यूट्रल होते हैं जनरली, कुछ एसिडिक बेसिक होते हैं, वो आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन हम अभी सॉल्ट को जनरली न्यूट्रल मानकर चलेंगे। ओके, तो जब एसिडिटी होती है तो हमें क्या प्रेफर किया जाता है, एक एंटासिड प्रेफर किया जाता है, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो इनो में भी रहता है। एंड ऑन एंटरिंग द बॉडी ऑफ बेस, बॉडी में जैसे बेस एंटर करता है, न्यूट्रलाइज द एक्सिस एसिड, जो एसिड है उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। एंड द स्टोमक, इनटू द स्टोमक, स्टोमक में उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, सॉल्ट में एंड वाटर में, और हमारी एसिडिटी नॉर्मल हो जाती है। ओके, देन हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। हमारी डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। वो कहाँ कहाँ पर होता है ये हम डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट आता है हमारा इंडाइजेशन का, जो अभी आपको एग्जांपल दिया था कि हमारा जो स्टोमक है उसमें एक एसिड सीक्रेट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द स्टोमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच हेल्प टू डाइजेस्ट फूड, जो हमें फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। बट प्रेजेंस ऑफ टू मच एसिड, अगर स्टोमक में बहुत ज्यादा एसिड हो जाए, कई केस में जब हम ऑयली फूड ले लेते हैं या कुछ कंडीशन में ऐसा हमने फूड लिया हुआ जिससे क्या सीक्रेट हो जाए, ज्यादा एसिड अगर सीक्रेट होता है, दिस लीड इनडाइजेशन, जिससे क्या हो जाता है, इनडाइजेशन होता है, प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता। और उससे रिलीफ के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग एन एंटासिड, हम क्या लेते हैं, एक एंटासिड लेते हैं, बेस लेते हैं, सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का एग्जांपल दिया हुआ है, जिसका केमिकल नेम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब हम लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में जाएगा, स्टोमक में पहुंचेगा,
और स्टोमक में पहुंचने के बाद ये स्टोमक है, यहाँ पर जो एसिड्स थे उनको उनके साथ रिएक्शन करेगा और उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इफेक्ट द इफेक्टिव इन न्यूट्रलाइजिंग द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, जो ज्यादा एसिड होगा उसके इफेक्ट को न्यूट्रल कर देगा और हमारी एसिडिटी नॉर्मल हो जाएगी। ओके, देन हम देखते हैं आंट वाइट। जो आंट होती हैं उनके स्टिंग में, जब वो हमें स्टिंग से वो बाइट करती हैं तो उनकी स्टिंग में एक एसिड प्रेजेंट होता है। वो एसिड हमारी बॉडी में वो इंजेक्ट कर देती हैं। आंट वाइट इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड। कौन सा सेट एसिड होता है आंट में? फॉर्मिक एसिड। ओके, प्रेजेंट इन इट्स स्टिंग, उनके स्टिंग में प्रेजेंट रहता है और वो वहां से कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं इनटू अवर बॉडी, हमारी बॉडी में जब वो हमें काटते हैं। तो द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड इंजेक्टेड इनटू अवर बॉडी कैन बी नलिफाइड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। जब ये हमारी बॉडी में आता है तो हमें इन्फ्लेमेशन फील होने लगती है, जलन होने लगती है, स्वेलिंग होने लगती है। तो उसको नलीफाई कैसे किया जा सकता है, उसको न्यूट्रल कैसे कर सकते हैं? हम वहां पर मोस्ट बेकिंग सोडा लेंगे, सभी जनरली सभी के घर में होता है बेकिंग सोडा, जो केक में हम यूज करते हैं। उसको उस प्लेस पर लगाकर उसको क्या कर देंगे, फिंगर से रब करेंगे मोस्ट बेकिंग सोडा को, और उससे क्या हो जाएगा, वो बेस उस फॉर्मिक एसिड से रिएक्शन कर लेगा और न्यूट्रल हो जाएगा। और बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और एक और यहाँ पे दिया हुआ है, उसको हम कैलामाइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, जिसमें होता है जिंक कार्बोनेट। ओके, देन द सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट भी किया जाता है। कंटिन्यू हम क्या करते हैं, ड्यू टू फार्मिंग हम एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स का अगर यूज कर रहे हैं तो उससे भी क्या होता है, सॉइल में एसिड और बेस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। एक्सेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, रिजल्ट इंक्रीज इन एसिडिटी, उससे सॉइल की एसिडिटी बढ़ जाती है। और अगर ज्यादा एसिडिटी होगी, वो सुइटेबल नहीं होती प्रॉपर प्लांट ग्रोथ के लिए और हमारी क्रॉप अच्छे से नहीं होगी। तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हमें क्या करना होता है, नेचुरली हम उसमें क्या करेंगे, प्लांट कैन नॉट ग्रो इवन ग्रो व्हेन द सॉइल इज टू बेसिक। आपको बताया हुआ है कि दोनों ही कंडीशन, अगर एसिडिक है सॉइल ज्यादा तो भी प्लांट ग्रोथ नहीं करेंगे, और अगर बेसिक है तो भी प्लांट ग्रोथ नहीं करेंगे। ओके, तो उसके लिए क्या करना होता है, टू मच एसिडिटी न्यूट्रलाइज्ड बाय यूजिंग बेस। बेस का यूज करके, कौन से बेस यूज करते हैं? क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं, और हम स्लेक्ड लाइम भी यूज करते हैं। जब उसमें क्विक लाइम में वाटर ऐड कर दो तो वो स्लेक्ड लाइम में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और उसको जब हम ऐड करेंगे तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी, हमारी जो सॉइल है वो नॉर्मल होगी और प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। और अगर वेयर एज टू मच बेसिसिटी ऑफ सॉइल इज न्यूट्रलाइज, अगर ज्यादा बेसिसिटी हुई उसको न्यूट्रलाइज हम कैसे कर सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करके। क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो ड्यू टू डिकम्पोजिशन दे रिलीज एसिड, वो एसिड रिलीज करते हैं, और वो एसिड क्या होते हैं, जो बेसिसिटी है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं ऑफ द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल, और सॉइल कैसे हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है, और प्रोडक्शन अच्छा होता है। देन द लास्ट पॉइंट इज फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्रीज होती हैं उनसे एक्सक्रीट निकलता है, बहुत सारा वेस्ट निकलता है फैक्ट्री से, जो हाईली एसिडिक होता है एंड कॉज थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ मैराइन इकोसिस्टम। और वो फैक्ट्री वेस्ट जो जाता है वो कहाँ मिक्स हो जाता है, रिवर में, और रिवर से कहाँ मिक्स हो जाता है, सी में। सी को हम बोलते हैं मैराइन वाटर। और वहां पर जो ऑर्गेनिज्म रहकर जो एक सिस्टम बनाया हुआ है वहां पर सभी ऑर्गेनिज्म ने, उसको हम बोलते हैं मैराइन इकोसिस्टम। रिलीज ऑफ दीज एसिडिक वेस्ट इनटू द वाटर बॉडी, अगर ये रिवर में गए हैं या सी में गया हुआ है, दे किल्स फिश, वो क्या करता है, फिश को किल करते हैं, एंड अदर ऑर्गेनिज्म को भी क्या करते हैं, किल करते हैं। सो ड्यू टू विच फैक्ट्री वेस्ट आर प्रॉपर्ली न्यूट्रलाइज, इसलिए फैक्ट्री वेस्ट को न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है। तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर, वो उसको गवर्नमेंट का रूल भी है कि वेस्ट को बाहर निकालने से पहले उसका क्या किया जाए, ट्रीटमेंट किया जाए, उसमें बेसिक सब्सटेंस ऐड कर दिए जाए जिससे उसकी एसिडिटी कम हो जाएगी, और वो जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनको हार्म नहीं पहुंचाएंगे।
ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क। गुड लक।